नमस्कार, मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज अलवर से माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको सारा कंटेंट मिलेगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। चलते हैं अब हम एड्रेसिंग मोड्स पे। क्या होते हैं एड्रेसिंग मोड्स? देखिए, आपको अभी अभी मैंने बताया माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और हर इंस्ट्रक्शन एक इंडिकेशन देखता है कि उसको क्या ऑपरेशन करवाना है और किस डेटा पे ऑपरेशन करवाना है। तो सबसे बड़ी बात है, एक तो ये डिफाइन हो रहा है कि ऑपरेशन क्या करवाना है और दूसरी बात है कि डेटा क्या है। अब वो डेटा एड्रेस भी हो सकता है, वो चीज़ अलग चीज़ है। अब उस डेटा को कहाँ से लेंगे और कहाँ भेजेंगे, वो मेथड हमको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं कि डेटा आएगा कहाँ से। ठीक है, तो उससे सोर्स से अगर हमें पता लगे कि डेटा कहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ बताने वाला कौन है? एड्रेसिंग मोड्स। मतलब वो चीज़ जो डेटा को स्पेसिफाई करवाएगी किसी इंस्ट्रक्शन में, वो हमारा क्या है? एड्रेसिंग मोड्स कहलाता है। तो एड्रेसिंग मोड्स क्या डिफाइन करते हैं कि ऑपरेंड का सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, ऑपकोड जो होता है एक इंस्ट्रक्शन में, ऑपकोड जो पार्ट है वो डेस्टिनेशन और ऑपरेशन बताता है, और जो ऑपरेंड होता है वो डिफाइन करता है किसको? सोर्स ऑफ डेटा को। जैसे इंस्ट्रक्शन देखते हैं MVI A05। अब MVI A मतलब मूव इमीडिएट एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर हमारा डेस्टिनेशन है और 05 खुद एक डाटा है जो खुद आ रहा है, तो दैट इज सेल्फ डेटा, ये एड्रेसिंग मोड है। तो सोर्स हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, राइट। डेस्टिनेशन हमारा एक्यूमुलेटर हो गया। जैसे देखते हैं मूव कमांड B, C, मतलब C का डेटा किस में भेजना है? B में भेजना है। तो सोर्स हमारा C है और डेस्टिनेशन हमारा क्या है? B है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि हमारा सोर्स क्या होगा और डेस्टिनेशन क्या होगा, और इस सोर्स और डेस्टिनेशन के हिसाब से हम एड्रेसिंग मोड्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड नॉर्मली 8085 में कौन कौन से हैं? डायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इमीडिएट और इम्प्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर हमारा जो ऑपरेंड है वो स्पेसिफाइड है एज ए डायरेक्ट एड्रेस, मतलब ऑपरेंड है वो हमारा क्या है? एड्रेस है। अब इस एड्रेस का ऑपरेंड का मतलब क्या है? वो लोड करेगा डेटा को या तो उस एड्रेस से, ठीक है, या वो स्टोर करेगा डेटा को किस पे? इस एड्रेस पे। ठीक है, तो ऐसे एड्रेसिंग मोड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे LDA 2000। अब LDA 2000 का मतलब क्या है? एक्यूमुलेटर के डेटा को लोड कर लो, कहां से? 2000 में। मतलब एक्यूमुलेटर में डेटा डाल दो, कहां से? 2000 से। ठीक है, STA 2070। अब STA का मतलब है स्टोर, कि एक्यूमुलेटर के डेटा को स्टोर कर दो 2070 पर। ये एक एड्रेस है, तो यहाँ पे एड्रेस डिफाइंड हो रहा है, इसलिए कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया? ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। ऑपरेशन कौन कौन से हो रहे हैं? लोड और स्टोर। ऐसे ही इन पोर्ट। इन पोर्ट का मतलब क्या है? एक पोर्ट C से इन कर लो, आउट पोर्ट B, कि पोर्ट B पर आउट कर दो। तो पोर्ट B और पोर्ट C का कोई ना कोई एड्रेस होता है, इसलिए इसको कौन सा एड्रेसिंग मोड बोला गया है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर ऑपरेंड स्पेसिफाइड है रजिस्टर में, तो उसको कहते हैं हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर से रजिस्टर में, या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है रजिस्टर टू रजिस्टर में। जैसे हम देखते हैं मूव A, B। मूव A, B का मतलब क्या है? B से डेटा ले लो A में। तो यहाँ B भी एक रजिस्टर है और A भी एक रजिस्टर है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रजिस्टर है। तो सोर्स हमारा रजिस्टर है, तो हमारा एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब हम देखते हैं ऐड D। ऐड D का मतलब क्या है? A प्लस D। ठीक है, दोनों चीजें रजिस्टर है, दोनों चीजें हमारी क्या है? रजिस्टर है। तो ये क्या हो गया हमारा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब आते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर आपका ऑपरेंड कैसा है? रजिस्टर पेयर है, तो
मतलब उस रजिस्टर पेयर में क्या स्टोर्ड है, एड्रेस। देखो एक तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में तो क्या है, एड्रेस डायरेक्ट डिफाइन करते हो, पर जब डायरेक्ट डिफाइन नहीं करना है तो हम इनडायरेक्टली उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। जैसे कि यहां देखते हैं हमारा, यहां देखते हैं मूव ए कॉमा एम। अब एम एक एड्रेस है, एम क्या है, मेमोरी एड्रेस है, तो उस एड्रेस से डेटा कहां डालना है, एक्यूमुलेटर में डालना है। तो इनडायरेक्टली हमने बोला है मेमोरी, हमने एड्रेस नहीं बताया, हमने मेमोरी बोला है। अब मेमोरी जिसको पॉइंट आउट कर रही होगी डेटा चल जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब जैसे LDAX-B, LDAX-B का मतलब है एक्यूमुलेटर को लोड करो, किससे, उस एड्रेस से जो किस में स्टोर्ड है, BC में स्टोर्ड है। तो इनडायरेक्टली बात करी आपने, इसलिए ये कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हो गई बात। अब आता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, ये तब यूज करते हैं जब प्रोसेसर को सबसे जल्दी डेटा देना होता है। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन में टाइम लेगा प्रोसेसर, क्योंकि उसको पहले, जैसे अब हमने यहां पे बात करें LDAX-B, तो सबसे पहले B और C में 16 बिट का डेटा डालो, राइट, एड्रेस डालो, फिर LDAX-B लिखो, ये सबसे फास्ट होता है। इसमें डेटा खुद आता है, प्रोसेसर के पास डेटा खुद आता है चल के, उसको कहीं स्टोर कराने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको सबसे फास्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे, और इसकी पहचान क्या है, इसमें आई लगा होता है। इसकी पहचान क्या है, इसमें आई लगा होता है। जैसे यहाँ पे डेटा 80 ये एक्यूमुलेटर में खुद जा रहा है, जैसे 02 ये B रजिस्टर में खुद जा रहा है, तो यहाँ पे डाटा खुद जा रहा है। देखो ये आई लग रहा है, सब में आई लग रहा है, इसलिए इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, और डाटा खुद चल के जाता है। अब जैसे ये है LXI-B, तो LXI-B का मतलब क्या है, B में 30 डालेंगे और C में क्या डालेंगे, 40। C में हम क्या डाल रहे हैं, 40 डाल रहे हैं। तो 30 और 40 दोनों क्या है हमारे, चाहे वो डेटा हो चाहे हम एड्रेस मानते हो, इसको चाहे एड्रेस मानते हो, बात अलग है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए डेटा है, तो B में 30 जाएगा, 40 C में जाएगा। इसको हमने डायरेक्टली बताया है, इसलिए इसको कौन सा एड्रेसिंग मोड बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट, जिसमें ऑपरेंड एब्सेंट है, ऑपरेंड होता ही नहीं है, जैसे ये देखो सिंगल, रार, राल, इनमें कोई ऑपरेंड नहीं है, तो ऐसे एड्रेसिंग मोड को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं इंस्ट्रक्शन टाइप्स। इंस्ट्रक्शंस के टाइप होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को क्लासिफाई करा गया है अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट और अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ग्रुप। क्लियर है। साइज के हिसाब से इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से सिस्क और रिस्क। दैट ऑपरेशन ग्रुप के हिसाब से मतलब क्या ऑपरेशन करेंगे, तो डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग, इनपुट आउटपुट ग्रुप और इंटरप्ट ग्रुप। अकॉर्डिंग टू साइज आते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइज आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू साइज में देखते हैं, हर इंस्ट्रक्शन जो है वो नॉर्मली 1 बाइट लेता है, हर इंस्ट्रक्शन 1 बाइट लेता है, एक्सेप्ट कौन से केसेस में, अगर वो डेटा को, इमीडिएट डेटा को रख रहा है या वो एक एड्रेस को रख रहा है। हर इंस्ट्रक्शन 1 बाइट लेगा, पर अगर उसमें डेटा डिफाइंड है या एड्रेस डिफाइंड है तो वो फिर 2 या 3 बाइट लेगा। क्लियर हो गया। जैसे अगर वो इमीडिएट डेटा को रख रहा है तो वो 2 बाइट लेगा, किसकी, एक तो ऑप कोड की हो गई और दूसरी किसकी हो गई, उस डेटा की हो गई। और अगर वो एक एड्रेस रख रहा है तो एड्रेस 16 बिट का होता है, तो ये 3 बाइट लेगा, एक तो किसकी, ऑप कोड की, और 2 किसकी, उस 16 बिट के एड्रेस की। क्लियर हो गई। अब 1 बाइट का एग्जांपल देते हैं, जैसे मूव A, B, सीधी सी बात है, इसमें कोई डाटा नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। एड C, ये भी 1 बाइट का है। RLC, ये सब ऑप कोड है। तो जिस इंस्ट्रक्शन केवल ऑप कोड के लिए होता है, वो इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कहलाता है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब 1 बाइट का मतलब वो मेमोरी में 1 बाइट का एड्रेस घेरेगा। 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन, अभी मैंने बताया, अगर ऑप कोड है और डेटा है, मतलब ऑप कोड और डेटा या 8 बिट का कोई एड्रेस है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को हम 2 बाइट का बोलेंगे। जैसे MVI A20, अब MVI A एक जगह घेरेगा ऑप कोड के लिए और 20 डेटा के लिए। ऐसे IN34, तो IN एक जगह घेरेगा और 34 दूसरी जगह घेरेगा। क्लियर हो गई बात। 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन में हमारा
एड्रेस भी डिफाइंड होता है ऑप कोड के साथ, ऑप कोड प्लस 16 बिट एड्रेस। जैसे LDA ये हमारा क्या है, ऑप कोड, और 2000H क्या है हमारा 16 बिट एड्रेस। तो अगर हम देखें तो देखो LDA, इसका अगर हम असेंबली करें तो LDA सपोज जैसे STA 2050, अब हम इसे मेमोरी में स्टोर कराते हैं तो STA का कोड है 32, ये एक एड्रेस पे स्टोर हो गया, फिर 50 ये दूसरे एड्रेस पे स्टोर हो गया, फिर 20 ये तीसरे एड्रेस पे स्टोर हो गया। तो इसमें कितने एड्रेस घेर लिए, 3 एड्रेस ले लिए, तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से इंस्ट्रक्शन 2 तरह के होते हैं, वो डिफाइंड होता है एड्रेसिंग मोड में। अगर कोई इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट कर रहा है तो वो बनेगा सिस्क का आर्किटेक्चर। जैसे 8085 में देखते हैं, डाटा ट्रांसफर एक तरह का ऑपरेशन है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से हैं, MVI, मूव, LDA और LDAX। मतलब ये देखो 4 एड्रेसिंग मोड हो गए, इमीडिएट, रजिस्टर, अपना डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। तो ऐसे एक ही डाटा ट्रांसफर ने 4 इंस्ट्रक्शन को, 4 एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट कर दिया, तो जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। ऐसे रिस्क जिसमें केवल 1 या 2 एड्रेसिंग मोड्स या 3 एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करे, उसको इंस्ट्रक्शन सेट को हम बोलते हैं रिस्क आर्किटेक्चर में। एग्जाम्पल ARM, तो इसका एग्जाम्पल है 8085, इसका एग्जाम्पल है ARM प्रोसेसर।